नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपचंद और सुना रहा हूँ कहानी आप लोगों को आला और उदल की। उदल के ना मिलने पर आला बुरी तरह घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य वाणी से आला को पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी कहानी समझते ही आला ने मलखान और ब्रह्मा को बुलाया। ब्रह्मा और मलखान गुरु झिलमिल बाबा की कुटिया में योगियों का वेश धारण करके पहुंच गई। दोनों ने गुरुजी को भजन सुनाया और गुरु झिलमिल उनके भजन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वाह क्या सुर है बेटा। मन प्रसन्न हो गया। मांगो क्या मांगते हो। आला ने कहा, बाबा सहयोग जोगनी ने हमारे उदल को बकरी बना दी और आपके यहाँ मड़ी में बांध दिया है। बाबा आप महाप्राण हो, कृपया आप हमारे भाई को उसकी पूर्व अवस्था में लौटा दीजिए। बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात, तथास्तु। और उदल फिर से मनुष्य बन गए। इधर आला ने ऐलान कर दिया कि जब तक किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। कि कठिन किला रहे मांडवगढ़ का आला ने दिए वचन उचार, जोलो किला न टूटे दोलो मांडवगढ़ सपने में मोहाए। यानी जब तक मांडवगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होगा हमारी विजय सौपन्न के जैसी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद किले का द्वार टूट गया, लेकिन अंधर राजा जम्बे कहीं नहीं दिखा। उधर से लौटते वक्त तीनों वीरों को रास्ते में सहयोग जोगिन मिल गई। उन्होंने जोगिन का जूड़ा काट लिया जिसमें उसकी काली शक्तियों का वास था। यह तीनों वीर बाबरी वन के पास यानी बबूल के जंगलों के पास पहुंच गए। तब यह घोड़सवार किले से निकलकर उनके पास पहुंचा। महाबली उदल सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा जम्बे कहीं छुप गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को किले में बुलाया है। फिर सेनापति ने कहा, लगता है जम्बे डर गया, लेकिन वह छुपेगा कहाँ। फिर उदल ने कहा, एक ही जगह हो सकती है, वह है सुरंग। उदल ने बाबरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुख में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। वहां ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुख पर रोकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो तुम दोबारा आग लगाना। और यह तीनों वीर किले की ओर कूच कर गए। जब यह तीनों किले पर पहुंच गए तब उसी समय जम्बे किले से बाहर प्रकट हुआ तो वह भौरानंद हाथी पर सवार था। उदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टापें अड़ा दी और हौदे यानी पालकी के ऊपर लगे हुए ध्वज को काट दिया और उदल घोड़े से छलांग लगाकर हौदे पर चढ़ गई और जम्बे को बिना कोई मौका दिए जम्बे का सर काटकर फेंक दिया और युद्ध समाप्त हो गया। महोबा की सेना की जय ध्वनि से पूरा किला गूंज उठा। कहते हैं कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का समाचार राजा परमाल के पास पहुंचा तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा परमाल ने राजमहल में आम दरबार बुलाया। आला उदल ने मलखान ब्रह्मा और ढेबा ने आकर बड़ों को चरण स्पर्श किए। आला ने अपने पिता दक्षराज और अपने चाचा वस्त्रराज का सिर को निकालकर राजा परमाल के सामने रख दिया। उदल ने प्रतिज्ञा की थी कि उसने जम्बे का सिर निकालकर मलहला के चरणों में रख दिया और बोला, बाप का बैरी जो ना मारे होकर मांस गीद ना खाए। और माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जम्बे का शीश उतार।
आला उदल और राजा परमाल की जय जयकार के नारे पूरे राज्य में गूंजने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन खुशियों की बारिश को कभी न कभी तो थमना ही था। मांडवगढ़ की जीत के बाद आला और उदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, पर ईर्ष्या और दोष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आला और उदल की शक्ति से भली भांति परिचित था। वह जानता था यदि आला और उदल एक साथ रहेंगे तो विश्व विजय से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक नए षड्यंत्र की शुरुआत में जुट गया। क्या था माहिल का नया षड्यंत्र, यह जानने के लिए मिलते अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।